नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज मैं बताने वाला हूं एक बिल्कुल नए फार्मर कैसे बतख पालन का शुरुआत कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग बतख पालन को देखकर बहुत जल्दी उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कुछ बतख खरीदेंगे, कुछ महीने में अंडा मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छी कमाई होने लगेगी। लेकिन हकीकत इससे थोड़ी अलग है। अगर आप बिना तैयारी के बतख पालन शुरू करेंगे तो नुकसान होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। इसीलिए अगर आप नए किसान हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहले शुरुआत में बहुत बड़ा फार्म खोलने की गलती मत कीजिए। कई लोग दूसरों को देखकर 1000-2000 चूजे खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में फीड और दवा का खर्च संभाल नहीं पाते। मेरी राय में 200 से 300 चूजे से शुरुआत करना ज्यादा सुरक्षित रहता है। और दोस्तों, शुरुआत में सबसे बड़ी गलती किसान शेड बनवाने में भी करते हैं। मेरी बात ऐसे ऐसे किसान से भी हुई है जो शुरुआत में बहुत पैसा शेड में लगा दिए और बहुत ज्यादा बतख पाल लिए। अब जब बतख 3 महीना 3.5 महीने की हुई तो अब उनके पास फीड खिलाने को ही पैसा नहीं है। वो बोलते हैं कैसे भी करके बस बत्तख बिकवा दीजिए। तो मेरे अनुभव के हिसाब से मैं एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, एक बात हर हमेशा याद रखिए, बत्तख अच्छी शेड देखकर अंडा नहीं देती, बत्तख अच्छा फीड खाकर अंडा देती है। अगर पैसा कम है तो साधारण शेड बनवाइए, लेकिन फीड के साथ कभी समझौता मत कीजिए, क्योंकि अगर शुरुआती दिनों में बत्तख को सही पोषण नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ भी प्रभावित होगी और अंडा का प्रोडक्शन लेने में काफी देरी हो सकती है। और बत्तख पालन ऐसा नहीं है कि खाली फीड खिलाएंगे तभी होगा, आप उसमें थोड़ा बहुत हरा चारा भी ऐड कर सकते हैं। और एक बात मैं और याद दिला देता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि 100 बत्तख पालेंगे तो 100 अंडा आएगा। अगर आप 100 इंडियन रनर बत्तख पालते हैं तो एक दिन में बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहेगा, तो 60 से 70 अंडा आएंगे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एक बार अंडा आना चालू हो गया तो वो कंटिन्यू आता ही रहेगा। एक बार अंडा आना चालू हुआ तो 2.5 से 3 महीना तक अच्छा प्रोडक्शन रहेगा, वापिस 15 से 20 दिन के लिए बिल्कुल कम हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है वो भी मैं बताता हूँ। जब बत्तख 60 से 70% अंडा देने लगती है तो फीड खाना बिल्कुल ही कम कर देती है, और जब फीड खाना बत्तख कम करती है तो उसका शरीर का वजन बहुत तेजी से गिरने लगता है। और जब शरीर में वजन बहुत कम रह जाएगा तो अंडा देना बिल्कुल ही कम कर देगी या बंद कर देगी। उस टाइम उसके लिए सबसे जरूरी होता है सही मात्रा में कैल्शियम और प्रोटीन। और यही बात एक नए फार्मर बिल्कुल भी समझ नहीं पाते और यहाँ पे ही वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि बत्तख अंडा ही नहीं दे रही है तो फीड क्यों खिलाएंगे, फालतू का खर्चा क्यों उठाएंगे। और कई फार्मर तो बहुत कम दाम में बत्तख को बेच भी देते हैं और बहुत बड़ा बड़ा लॉस कर लेते हैं। और इस टाइम पे सच में बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज्यादा फीड खाने लगती है। बत्तख अगर फुल अंडे की प्रोडक्शन में है तो वो 80 से 90 ग्राम ही फीड खाएगी। वही अगर कम प्रोडक्शन पे आएगी तो 120 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक एक बत्तख खा जाती है। और बहुत लोग वीडियो में ऐसा भी बताते हैं कि बत्तख में दवाई का खर्चा बिल्कुल भी नहीं आती है। तो वो दवाई का खर्चा कब नहीं आएगी वो भी बात मैं आज बता देता हूँ। अगर आप फ्री रेंज फार्मिंग करते हैं, बत्तख को इधर उधर घुमा के चढ़ाते हैं, तब दवाई का खर्चा नहीं आएगा। और अगर आप खाली फीड खिलाते हैं तो दवाई का खर्चा आएगा ही आएगा। और कौन कौन सा दवाई कब कब देना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखिए, 45 दिन से 60 दिन के अंदर एक बार उसको कीड़े की दवाई यानी डीवर्मिंग करना बहुत जरूरी होता है। और डीवर्मिंग करने के बाद कंटिन्यू 5 दिन तक लीवर टॉनिक देना बहुत जरूरी होता है। और उसके बाद फिर 5 दिन तक लगातार कैल्शियम देना पड़ता है। और ये देने के बाद 10 दिन तक फिर कुछ नहीं देना है, खाली फीड खिलाना है। और अभी फीड का रेट फिलहाल बहुत ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए 20% आप धान या मकई ऐड कर सकते हैं। और लीवर टॉनिक और कैल्शियम आपको चालू ही रखना पड़ेगा। और उसको कैसे देना है वो भी मैं बताता हूँ। और मैं हर 5 दिन का शेड्यूल बना लिया हूँ। जैसे 5 दिन लीवर टॉनिक देता हूँ, फिर 5 दिन कुछ नहीं देता हूँ, फिर 5 दिन कैल्शियम देता हूँ, फिर 5 दिन कुछ नहीं देता हूँ, फिर 5 दिन लीवर टॉनिक देता हूँ, तब जाके बत्तख अंडा 60 से 70% देती है। तो ऐसे होता है बत्तख का फार्मिंग। बहुत लोग बोलते हैं मेडिसिन नहीं दो, कुछ नहीं दो, इसको कुछ जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, इसको सब कुछ का जरूरत है। अगर आप ये सब चीज समझ के चलते हैं तो ही आप एक सक्सेसफुल किसान हो पाएंगे, नहीं तो फेल होने का बहुत ज्यादा चांस होता है। और शुरुआत कभी भी बड़ा बत्तख से नहीं करना चाहिए, चूजा लेके ही शुरुआत करना चाहिए। और बहुत सारे भाई का कमेंट भी आता रहता है वीडियो में कि भाई साहब अंडा कहाँ पे बिकता है, तो मैं आज उनको भी बता देता हूँ। अंडे का इतना बड़ा बड़ा मार्केट है और इतना ज्यादा डिमांड है कि आप कितना भी अंडा देंगे वो डिमांड पूरा नहीं होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये सब जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट जरूर करिए।